क्रिप्टो क्लासेस के सेकेंड लेक्चर में आप सबका फिर से वेलकम है। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हो डायरेक्टली हम लोग लेक्चर में चलते हैं। उससे पहले अगर आपको ऑप्ट-इन वर्स की मेंबरशिप में अगर ज्वाइन होना है, जहां पर हम पर्सनली आपको गाइड करते हैं, अपनी खुद की रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बताते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सा कॉइन लिया है, कौन सा आगे बढ़ेगा, ये सब शेयर करते हैं, तो आप ऑप्ट-इन वर्स की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इन्फो मिल जाएगी। सबसे पहले इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्रिप्टो कॉइन्स क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अगर इसकी आपके पास आधी अधूरी नॉलेज होती है तभी आप लोग गलत जगह पर गलत कॉइन भेज देते हो। कई बार आपने देखा होगा क्रिप्टो में आप गलत इंसान को, आप इंसान ने बोला भी सही है लेकिन आपने उसको टोकन गलत भेज दिए क्योंकि आपने दूसरी ब्लॉकचेन यूज़ की। अब मैं आपको सिंपल सी भाषा में ये समझाने वाला हूँ कि कैसे क्रिप्टो और टोकन्स अलग अलग चीज़ें होती हैं और उनको भेजा कैसे जाता है। कॉइन्स वो तो क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स वो होते हैं जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन को मैं डीप में तो समझाऊंगा नहीं क्योंकि इन्वेस्टर्स को वो जानने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल ब्लॉकचेन को ऐसे समझते हैं, इस वीडियो के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्रेन की पटरियाँ देखिए, ट्रेन की पटरियाँ होती हैं ब्लॉकचेन। अब एक ट्रेन की पटरी पे अगर बड़े लाइन की ट्रेनें जा रही हैं तो उस पर उतने ही अलाउड हैं बड़े लाइन की, कोई दूसरी लाइन की ट्रेनें या फिर कोई दूसरे वे की ट्रेनें उस पर अलाउड नहीं है। तो ब्लॉकचेन मेरे समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि ब्लॉकचेन मेरे लिए एक ट्रेन की पटरी है। अब जो अपनी ट्रेन की अपनी खुद की पटरी पे चलती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टो कॉइन्स, यानी ब्लॉकचेन पे जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है और वो खुद की ब्लॉकचेन के कॉइन है उनको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स। वो है बिटकॉइन, इथेरियम और पीबीटीसी या फिर और भी बहुत सारे, जैसे बिटकॉइन इथेरियम हो गया, हमारे पास सोलाना भी है, सोलाना हो गया हमारे पास। सोलाना की खुद की ब्लॉकचेन है और सोलाना दूसरे का सहारा नहीं मांगता है, दूसरे की पटरी पे नहीं चलता है, सोलाना अपनी खुद की पटरी पे चलता है। वैसे ही हम अगर आपको बाइनेंस कॉइन बताएं तो बाइनेंस बीएनबी कॉइन जो है वो खुद की पटरी पे चलता है, तो बीएनबी जो है वो खुद का कॉइन हुआ, इथेरियम जो है वो खुद का कॉइन हुआ, बिटकॉइन जो है वो खुद का कॉइन हुआ, सोलाना जो है वो खुद का कॉइन है, पोल्का डॉट भी खुद का कॉइन है। इसी तरह से टेरा जो यूएसटी है वो भी खुद का कॉइन है क्योंकि वो टेरा की ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। अब सिंपल आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगी कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क है। अब टोकन वो होते हैं जो दूसरे की पटरी पे चल रहे हैं सहारा लेके, भैया भैया कह रहे हैं कि नहीं भैया आपने अपनी पटरी बना ही ली है, हम काहे इतना खर्चा करें अपनी ट्रेन की पटरी बनाने में, हम आपके पे ही अपनी ट्रेन चला ले रहे हैं आपकी ब्लॉकचेन पे, भैया हमें उधार दे दो। तो यहाँ पर मान लीजिए इथेरियम है, इन बिटकॉइन तो अलाउड नहीं करता बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, पर इथेरियम की जो पटरी है वो कहता है भैया ठीक है हमारी पटरी ले लो और आप भी हमारी पटरी का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेनें रन करा लो इसमें। तो इथेरियम पे रन करने वाले जो दूसरे टोकन होते हैं दूसरी कंपनियों के, उन्हें कहते हैं हम लोग टोकन्स। टोकन्स का मतलब ये होता है वो कॉइन्स या वो क्रिप्टो जो दूसरे की ब्लॉकचेन का सहारा ले रहे हैं उन्हें हम कहते हैं टोकन्स। ठीक, टोकन्स वो होते हैं, और जो खुद का कॉइन हो ब्लॉकचेन का वो कहते हैं क्रिप्टो कॉइन हम लोग। जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन है और इथेरियम की ब्लॉकचेन का इथेरियम जो है वो खुद कॉइन है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का जो मेन कॉइन है वो बिटकॉइन है। वैसे ही सोलाना की ब्लॉकचेन है, सोलाना की ब्लॉकचेन का जो मेन कॉइन होता है वो सोल है, सोलाना। वैसे ही पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन है और पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन का जो मेन कॉइन है वो हमारा है पोल्का, डॉट, जिसको हम डॉट कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी शॉर्ट में, और यही आपको समझनी भी थी फिलहाल के लिए। अब हम लोग आ गए हैं कॉइन गेको के पेज पे। अब आपको क्रिप्टो कॉइन और टोकन में पता है कि टोकन जो है वो दूसरे की ब्लॉकचेन का सहारा लेते हैं और क्रिप्टो कॉइन जो होते हैं वो खुद का। अब ये आप पता कैसे करोगे कि कौन सा कॉइन या फिर कौन सा टोकन है और कौन सा टोकन किस किस की ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, ताकि आप गलत ना भेज दो। अब यहाँ पर आपको टोकन क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी बंदे को भेजना था यूएसडीटी, आपने यूएसडीटी सेलेक्ट किया और आपने जो नेटवर्क या फिर ब्लॉकचेन नेटवर्क सेलेक्ट किया नीचे वो आपने सेलेक्ट कर लिया TRC20, जबकि सामने वाले बंदे ने कहा था आप हमें यूएसडीटी भेजो ERC20 में। ERC20 जो है वो इथेरियम का दूसरा नाम है, आप समझ लो इथेरियम की पटरी का नाम है, और आपने जो भेजा वो ट्रॉन की पटरी यूज़ करके भेजा, TRC20 ट्रॉन की है। तो आप जब ने गलत पटरी पकड़ ली है, आपने अपने कॉइन को भेजा ही गलत पटरी से है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उस पटरी पे जाएगा जो पटरी सामने वाले ने बोली। इसलिए कई बार आप लोग गलत जगह ट्रांजैक्शन कर देते हो। इसीलिए जब भी कभी कॉइन किसी को भेजो, विड्रॉ करो
करो या डिपॉजिट करो तो ये ज़रूर चेक करो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क आपने कौन सा यूज़ किया है। यानी आप कहीं गलत पटरी से तो नहीं अपनी जो है डब्बे को भेज दे रहे हो, ट्रेन को, अपने कॉइन्स को भेज दे रहे हो। तो इसीलिए आपको हमेशा ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। बिटकॉइन और इथेरियम की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन को बिटकॉइन पे ही भेजोगे, इथेरियम को इथेरियम पे भेजोगे। पर क्या हो कि आपको अगर बीएनबी भी नहीं, आपको अगर टेदर भेजना हो, यूएसडीटी भेजना हो किसी इंसान को, तो आप देखोगे यहाँ पर जाओ कॉइन गेको पर या फिर कॉइन मार्केट कैप पे भी, वहाँ पे एक जगह आपको इन्फो में मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बेसिकली ये बताता है कि कौन कौन सा कॉइन किस किस की ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। यानी ये जो यूएसडीटी कॉइन है उसको मैं किन किन की पटरियों को यूज़ करके भेज सकता हूँ ट्रेन की। यानी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जाऊँ और खोलूँ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो मुझे कई सारे ऑप्शन मिले। मुझे देखने को मिला कि यूएसडीटी जो है उसका खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है, ट्रेन की पटरी नहीं है, ये तो दूसरों का सहारा लेता है। जैसे ये इथेरियम है, सिंबल बना हुआ है इथेरियम का, इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है। बाइनेंस पे भेजना है तो बाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है। सोलाना पे भेजना है, सोलाना पे भी है, ये हुओबी गेको चेंज पे भी है, अवलांच पे भी है, पॉलीगॉन पे भी है, आयोटेक्स पे भी, हार्मनी, क्यू कॉइन, सब पे है ये। यानी यूएसडीटी लगभग हर ट्रेन की पटरी पे जा सकता है। बस शर्त ये है जब भी आप किसी बंदे को ये भेज रहे हो यूएसडीटी, तो ये ज़रूर मैच करना कि जो पटरी सेलेक्ट की है, जो ब्लॉकचेन सेलेक्ट की है, वो सेम है कि नहीं। आई होप कि मेरा ये जो पटरी वाला एग्जाम्पल है उसकी मदद से आपको हेल्प मिल रही होगी समझने में कि आखिर क्या होता है। ये पोल्का डॉट भी खुद का कॉइन है तो उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब टोकन की। कई बार आपको मैटिक किसी बंदे को भेजना है तो आप मैटिक कैसे भेजोगे? देखो, इथेरियम की सहारा लेकर भी मैटिक को भेजा जा सकता है, पर मैटिक को बाइनेंस स्मार्ट चेन का भी सहारा लेके भेजा जा सकता है। पॉलीगॉन की खुद की भी वो है। अब आप कहोगे पॉलीगॉन तो कॉइन होना चाहिए था। जी हाँ, पॉलीगॉन खुद का कॉइन है क्योंकि उसकी खुद की ब्लॉकचेन है, इसलिए पॉलीगॉन को कॉइन भी बोलते हैं और पॉलीगॉन को टोकन भी बोला जा सकता है। क्योंकि जब ये दूसरे की ब्लॉकचेन पे आप रखते हो या फिर अपने मंगाते हो, किसी को भेजते हो, तो उसे टोकन बोलेंगे। लेकिन जब ये खुद की ब्लॉकचेन पे आप मंगाते हो, पॉलीगॉन को पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे, यानी पॉलीगॉन को पॉलीगॉन की पटरी पे ही भेज रहे हो, तो वो तो भाई अपना राजा हुआ, अपना मेन कॉइन हुआ। तो पॉलीगॉन अपना मेन कॉइन भी है और टोकन भी है। तो पॉलीगॉन अवेलेबल है इथेरियम पर, बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर, बाइनेंस की ब्लॉकचेन को बाइनेंस स्मार्ट चेन कहते हैं, पॉलीगॉन की पीओएस पर मिल रहा है, सब पे मिल रहा है। ठीक, वैसे ही चेन लिंक है। आखिर चेन लिंक किसका सहारा लेता है? चेन लिंक जो है वो इथेरियम के जितने भी हैं, इथेरियम को जानने वाले, उन सब पे मिलता है। चेन लिंक भी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है, एवलांच पे है, पॉलीगॉन पे भी है, फैंटम पे भी है। तो ये आपको समझना होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्यों आप लोग कई बार गलती करते हो किसी को भेजने में क्रिप्टो इधर उधर। तो टेरा जो है वो टेरा पे ही भेजा जा सकता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं। पर जो सैंड बॉक्स है वो इथेरियम का सहारा लेके भेजा जा सकता है और पॉलीगॉन पे अवेलेबल है और हार्मनी पे। तो अगर आप कभी आपको ये चेक करना होगी कोई भी कॉइन है या कोई भी टोकन है, उसको कहाँ कहाँ आप खरीद सकते हो या फिर कहाँ कहाँ किस रास्ते से भेज सकते हो किसी दूसरे बंदे को, तो आप यहाँ पे आना, कॉन्टैक्ट एड्रेस चेक करना कौन कौन पे अवेलेबल है। इसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये जो सिंबल है वो आपको पता चल जाएगा कि किसकी ब्लॉकचेन पर है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पटरी के सहारे से कि कौन से कॉइन होते हैं, कौन से टोकन होते हैं, और किनको हम लोग अक्सर कई बार गलती क्या करते हैं कि गलत नेटवर्क को सेलेक्ट करके गलत कॉइन को गलत रास्ते से भेज देते हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको पहुँच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या हो कि अगर आपने गलत भेज दिया हो, पॉलीगॉन को सामने वाले ने कहा हमें इथेरियम पे भेजो, इथेरियम ब्लॉकचेन पर आपने पॉलीगॉन को भेज दिया बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, तो सामने वाले को वो नहीं पहुंचेगा और आपके जो कॉइन है वो गए, पूरी तरह से गए। यही गलती आप लोग करते हो कई बार। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।